13 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह आएंगे नीमच। सीआरपीएफ में परेड की लेंगे सलामी। पानी के टैंक में मौत, सफाई आयोग करेगा जांच। बंसी गुर्जर फर्जी एनकाउंटर, पुलिस कर्मियों पर गिरी गाज। मंत्री प्रतिभा बागरी का अपमान, आक्रोश में समाज। औरी माता दर्शन के लिए उमड़ रहे श्रद्धालु। अब खबर विस्तार से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 13 अप्रैल को नीमच आ रहे हैं। नीमच की धरती पर उनका पदार्पण होगा और वे जहां सीआरपीएफ में शहीदों को सलामी देंगे, सीआरपीएफ परेड की सलामी लेंगे, वहीं नीमच में दुग्ध सहकारिता किसानों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। अमित शाह का यहाँ बतौर गृह और सहकारिता मंत्री पहला दौरा है। आज उनके दौरे की तैयारी को लेकर प्रदेश के पशुपालन मंत्री नीमच पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी। 13 अप्रैल को नीमच में पूरे मध्य प्रदेश के दूध उत्पादक किसानों का एक विशाल सम्मेलन होने जा रहा है, जिसको देश के गृह मंत्री अमित शाह नीमच आकर संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर के दूध उत्पादक किसान शामिल होंगे। कार्यक्रम की तैयारियों के लिए आज मध्य प्रदेश सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री लखन पटेल नीमच पहुंचे और भाजपा नेता और अधिकारियों के साथ एक बैठक ली। उन्होंने सम्मेलन की जगह का भी निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित कई बड़े नेता नीमच पहुंचेंगे। 13 अप्रैल को सुबह गृह मंत्री अमित शाह सीआरपीएफ में परेड की सलामी लेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश के एक विशाल दूध उत्पादक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आप सबका सबसे पहले तो धन्यवाद। और प्रदेश स्तरीय सहकारी दुग्ध उत्पादक गोपाल सम्मेलन यहाँ होने वाला 13 तारीख को, जिसमें हमारे प्रदेश के जितने भी दुग्ध उत्पादक किसान हैं उन सब का एक सम्मेलन होगा। और चूँकि सहकारिता से जुड़ा हुआ मामला है और हमारे देश के सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी 13 तारीख को यहाँ आ रहे हैं, उसी सिलसिले में हम सब ये बैठक कर रहे हैं और उनके आने की तैयारियाँ, उनका स्वागत और जो कार्यक्रम होगा उस दिन, उसकी तैयारी में हम लोग सब सर साथ में कौन कौन लोग आएंगे? कितनी तारीख को आगमन है उनका? क्या आयोजन है? 13 अप्रैल को आगमन है उनका। और सब स्थानीय नेता माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी रहेंगे, पार्टी के और भी लोग और यहाँ के विधायक, सांसद, सभी लोग उसमें। सीआरपीएफ में भी कार्यक्रम है सर नीमच का, में सीआरपीएफ की जन्मस्थली है और वहाँ भी जाने का है। हाँ, सीआरपीएफ में भी कार्यक्रम परेड का कार्यक्रम है जो सुबह से है और ये कार्यक्रम हमारा 1 बजे के बाद यहाँ से प्रारंभ होगा। सर ऐसा बताया जा रहा है कि 12 को आएंगे, 13 रुकेंगे, या वास्तविक क्या है? इसकी आपकी बातचीत हुई? अभी उनका पूरा विस्तृत कार्यक्रम आ जाएगा 1-2 दिन में, उसकी पूरी जानकारी आपको। निरीक्षण किया गया है, कौन सा स्थान तय किया गया है? अभी दोनों यहाँ पर भी जो इसको कौन सा ग्राउंड बोलते हैं, हवाई अड्डा ग्राउंड, इसको भी देखा। दूसरा ग्राउंड भी अभी हम लोग देखेंगे इसके बाद। सर अभी कलेक्ट्रेट में मीटिंग भी है, किस बात को लेकर, क्या कुछ तैयारी रहेगी? इसी तैयारी, इन्हीं माननीय अमित शाह जी के आने की तैयारी को लेकर के सारी बैठक है। आपका भी सीआरपीएफ में जाने का प्रोग्राम है? सीआरपीएफ में जाने का नहीं, अभी तो ऐसी कोई बात। 2 दिन पहले मनासा के होटल सगुन पैलेस में वाटर टैंक के अंदर सफाई करने के दौरान एक सफाई कर्मी की मृत्यु हुई थी। यह युवा था जो कि हादसे का शिकार हुआ। मौत कैसे हुई यह अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस पूरे मामले को संज्ञान लिया है सफाई कर्मचारी आयोग ने। जी हाँ, सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष प्रताप करोसिया नीमच आ रहे हैं और इस पूरे मामले की जांच करेंगे। मनासा के होटल सगुन पैलेस में स्विमिंग पूल के ओवर वाटर टैंक की सफाई करते समय 19 साल के युवक निखिल लोट की मौत हो गई थी। मृतक निखिल लोट बड़ा तालाब के पास रहता था और होटल में कैंटीन का काम करता था। रविवार को होटल संचालक ने निखिल को स्विमिंग पूल के ओवर वाटर टैंक की सफाई करने के लिए भेजा था। सफाई करते समय युवक की हालत बिगड़ गई। कुछ कर्मचारियों ने उसे तुरंत टैंक से बाहर निकालकर शासकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने होटल संचालक पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की थी और शव रख चक्का जाम भी किया था। आखिर निखिल लोट की मौत किसकी लापरवाही के चलते हुई, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। आपको बता दें कि कल पूरे मामले की जांच करने मध्य प्रदेश राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष प्रताप करोसिया नीमच आएंगे और होटल सगुन पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण करेंगे। प्रताप करोसिया कल गुरुवार को मृतक के पीड़ित परिवार से मिलेंगे और अधिकारियों से चर्चा कर जानकारी लेंगे। निखिल की पानी के टैंक में मौत के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मृतक निखिल होटल में कैंटीन का काम करता था, लेकिन उसे स्विमिंग पूल के ओवर वाटर टैंक की सफाई करने के लिए क्यों भेजा गया? जब युवक टैंक में सफाई करने उतरा तो उसे होटल संचालक ने ध्यान क्यों नहीं दिया और वापस बाहर क्यों नहीं निकाला? जब युवक की हालत गंभीर हुई तब उसे अस्पताल भेजा गया। इस पूरे मामले में सगुन पैलेस के होटल संचालक की लापरवाही साफ दिखाई दे रही है। नीमच में
फर्जी एनकाउंटर हुआ था और यह एनकाउंटर हुआ था बंसी गुजर का। बंसी गुजर जीवित था, लेकिन उसकी जगह किसी और को पुलिस ने मार दिया और बंसी गुजर को मृत बता दिया। इस फर्जी एनकाउंटर का खुलासा किया था तत्कालीन आईजी उपेंद्र जैन ने और इस पूरे मामले में बंसी गुजर को जिंदा पकड़ा लिया गया था। अब सीबीआई ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए बंसी गुजर एनकाउंटर टीम पर गिरफ्तारियां शुरू कर दी है और इस मामले में नीमच में 2 गिरफ्तारियां हुई, जिनमें एक नीमच सिटी थाने के प्रधान आरक्षक नीरज प्रधान है, जो कि उस समय एनकाउंटर टीम का हिस्सा थे, और दूसरा रामपुरा के तत्कालीन टीआई थे एडविन कार्ड, जो कि भोपाल से गिरफ्तार हुए हैं। इस मामले में भी गिरफ्तारियां और चल रही हैं और कई लोग लपेटे में आएंगे। हम इस मामले के बारे में आपको बताते हैं कि यह मामला 2009 का है, जब कुख्यात तस्कर बंसी गुजर, जिस पर तस्करी के कई मामले दर्ज थे, उसने अपनी जगह किसी और व्यक्ति को भेज दिया और रामपुरा के पास बेतला घाटे पर पुलिस ने बंसी गुजर समझकर उसका एनकाउंटर कर दिया और उसे बंसी गुजर मृतक घोषित कर दिया। इधर बंसी गुजर जीवित होकर घूमता रहा। तत्कालीन आईजी उपेंद्र जैन ने इस पूरे मामले का खुलासा किया और बंसी गुजर को जिंदा पकड़ लिया। जब बंसी गुजर जिंदा पकड़ा गया तो पुलिस टीम पर यह सवाल उठे गए कि आखिर मरने वाला बंसी गुजर कौन था। यह आज तक खुलासा नहीं हो पाया कि वह बंसी गुजर कौन है, किसको मारकर फेंका गया। इस मामले में बंसी गुजर और पप्पू गुजर को सजा हो गई, वे जमानत पर बाहर है, लेकिन पुलिस कर्मियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और बताया जाता है कि उस समय बंसी गुजर एनकाउंटर के साथ राजस्थान के एक राजनीतिक परिवार से जुड़े थे, एक राजनीतिक घराने से भी संबंध बताए जाते हैं, जिसकी सीबीआई अगर जांच हो तो सारी स्थितियां साफ हो जाए। इधर बंसी गुजर एनकाउंटर मामले में अब सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लोगों की गिरफ्तारियां शुरू कर दी। अगर सीबीआई इस मामले की ओर तय तक जाए तो तार बड़ी दूर तक जा सकते हैं और राजस्थान के कांग्रेस नेता भी लपेटे में आ सकते हैं। देखिए यह स्टोरी। 15 साल पहले हुए बंसी गुजर फर्जी एनकाउंटर में सीबीआई दिल्ली ने रामपुरा तत्कालीन थाना प्रभारी और वर्तमान में पन्ना के एसडीओपी एडविन कार और नीमच में पदस्थ रहे प्रधान आरक्षक नीरज प्रधान को गिरफ्तार कर लिया है। इस फर्जी एनकाउंटर में बंसी गुजर और पप्पू गुजर को सजा हो चुकी है और दोनों जमानत पर बाहर है। वर्ष 2009 में हुए इस फर्जी एनकाउंटर में 1 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी नप गए हैं, जिनमें कई सेवानिवृत्त आईजी से लेकर एडिशनल एसपी रेंज तक अफसर शामिल है। मंगलवार को सीबीआई ने पुलिस अधिकारी एडविन कर और प्रधान आरक्षक नीरज प्रधान को बयान के लिए सीबीआई हेड ऑफिस बुलाया और वही गिरफ्तार कर लिया। 4 फरवरी 2009 को कुख्यात तस्कर बंसी गुजर ने राजस्थान पुलिस पर हमला कर अपने साथी रतनलाल मीणा को छुड़ाया था। इसके कुछ दिन बाद 7 फरवरी 2009 को पुलिस टीम ने रामपुरा के बेसला घाट के पास बंसी गुजर का एनकाउंटर कर दिया था। उस वक्त बंसी गुजर जिंदा था और उसकी जगह किसी अन्य व्यक्ति को मार दिया गया था, जिसका पता आज तक नहीं चल पाया है। इस फर्जी एनकाउंटर का खुलासा 20 दिसंबर 2012 को उज्जैन के तत्कालीन आईजी उपेंद्र जैन ने किया था। बंसी गुजर को जिंदा पकड़ा था। उस समय इस मामले के तार राजस्थान के कांग्रेस नेता से भी जुड़े थे। राजस्थान के कांग्रेस नेता का भांजा इस नेटवर्क में शामिल था, लेकिन रसूख के चलते कार्रवाई नहीं हो पाई। सीबीआई अगर मामले की तह तक जाए तो कई राजस्थान के नेता नप सकते हैं। नए न्यायालय भवन में बैठक व्यवस्था को लेकर वकीलों की हड़ताल और आंदोलन लगातार जारी है। आज वकीलों ने जहां रैली निकाली वहीं सद्बुद्धि यज्ञ किया। यह आंदोलन तेजी से बढ़ता जा रहा है और जुडिशरी के समक्ष वकील लोग अपना तगड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। निवेदन है कि आप कृपया हमारी जमीन मांग में अपना समर्थन हमें प्रदान करें और हमारे आंदोलन को संबल प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत। पुराने न्यायालय भवन से नए न्यायालय भवन में शिफ्टिंग का मुद्दा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। वकीलों का आरोप है कि नए भवन में बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है और कई अन्य समस्याएं भी हैं। इसी विरोध के चलते आज फिर जिला अभिभाषक संघ ने हाथों पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया और शहर में एक विरोध रैली निकाली और न्यायालय भवन के बाहर हवन किया और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। जिला अभिभाषक संघ ने सुंदरकांड किया और यज्ञ करके जिम्मेदार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। संघ के अध्यक्ष मनीष जोशी ने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम चरणबद्ध तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। शहर में वाहन रैली निकाली और वाहन रैली निकालने के पश्चात हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिसमें आज हमने सद्बुद्धि यज्ञ का यहाँ पे
आयोजन किया है। आप देख ही रहे हैं कि सद्बुद्धि यज्ञ अभी चल रहा है और उसके बाद और भी हमने कोई पूजा पाठ के कार्यक्रम रखे हैं जिससे कि सारे वकीलों में जागरूकता बनी रहे और भगवान इनको सद्बुद्धि दे कि जिन कारणों से और जिन लोगों की वजह से ये न्यायालय चलता है उनके ही बैठने की व्यवस्था नहीं है और वो अपनी उचित और जायज़ मांग आपसे कर रहे हैं लेकिन उनके द्वारा कोई निराकरण नहीं किया जा रहा है। तो इसलिए आज हमारे द्वारा अभिभाषक संघ नीमच द्वारा सुंदरकांड का आयोजन और सद्बुद्धि यज्ञ का चल रहा है और उसके बाद शाम को हम आज वापस से जो है एक नई रणनीति तय करेंगे। और आज हम जब बाजार में से निकले तो कई समाज जन ने हमें अपना समर्थन दिया और कई समाज वालों ने अभिभाषक संघ को अपना समर्थन देते हुए ये कहा कि हम आपकी समस्या में पूरी तरीके से आपके साथ हैं। तो हमें जो है आम जनता का भी जो साथ मिल रहा है क्योंकि अभिभाषक संघ हमेशा से आम जनता की लड़ाई लड़ता रहा है। तो आम जनता को भी ये बात समझ में आ रही है कि जब अभिभाषक संघ के ऊपर कोई समस्या आई है तो वो साथ दे और उसका समर्थन हमें मिल रहा है। कल जैसे कि आपको विदित होगा कि हमें मंदसौर अभिभाषक संघ, मनासा अभिभाषक संघ, जावद अभिभाषक संघ सब जगह के समर्थन प्राप्त हो रहे हैं। और आज हमारे बीच में हमारे मध्य प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य मेहता जो है उज्जैन से भी यहाँ आ रहे हैं, आ गए हैं, पधार चुके हैं वो भी। तो सुमित जी मेहता हमारे बीच में आ चुके हैं। तो हमें लगातार समर्थन हमें संभागीय स्तर, संदीप जी मेहता हमारे बीच में आ चुके हैं। तो हमें उज्जैन से लेके पूरे संभागीय स्तर पे हमें जो इस बात का समर्थन मिल रहा है और हमारी मांग बहुत बड़ी जायज़ सी है, बहुत साधारण सी मांग है जो इनको सुननी चाहिए। ये बड़ी विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है, नई कोर्ट खुल रही है तो खुशी की जगह हमें ये अप्रिय स्थिति निर्मित हो गई है। तो उसके लिए हम हमारे अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और उज्जैन बार और पूरा संभाग नीमच बार के साथ है। जब तक इस समस्या का हल नहीं होगा हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। आपका संदीप मेहता उज्जैन से। यहाँ बस एक ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और खबरें। क्या आप भी अपने पूरे परिवार के लिए कुछ खास खरीदना चाहते हैं तो आइए और मध्य प्रदेश मेगा ट्रेड फेयर मेला नीमच शहर में यहाँ है बच्चों और बड़ों के लिए शानदार झूले, लजीज खान पान की स्टॉल और घर उपयोगी वस्तुओं की ढेर सारी स्टॉल्स। विशेष आकर्षण के तौर पर महिलाओं के लिए नई नई ज्वेलरी, कॉस्मेटिक आइटम्स और बहुत कुछ। यहाँ मिलेगी कानपुर की चप्पलें, रेडीमेड हौजरी आइटम, फ्लावर डेकोरेशन, स्टील और फाइबर की सेल, हैंडलूम और क्राफ्ट की दुकानें और बच्चों के लिए बेहतरीन खिलौने और गिफ्ट आइटम्स, वो भी बाजार से बेहद कम दामों में। आइए और मुंबई चौपाटी की मशहूर बेलपुरी, कोटा के सुपर सॉफ्टी पॉपकॉर्न, ताजे फलों का जूस, उज्जैन की फेमस मटका कुल्फी और बहुत कुछ स्वादिष्ट खाने का लुत्फ उठाइए। समय सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक। स्थान पुरानी नगर पालिका मैदान, बंगला नंबर 60 नीमच। यहाँ है एक सुनहरा अवसर जहाँ आप खरीदारी के साथ साथ मजेदार मनोरंजन का भी आनंद ले सकते हैं। तो देर मत कीजिए, परिवार के साथ आइए और मेले का आनंद लीजिए। मनोहर थाना अंतर्गत ग्राम बरडिया में एक बाइक चोरी का मामला सामने आया है जहां चोरों ने बाइक को चाबी से स्टार्ट कर चुरा लिया और यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बागी समाज ने आज कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और कैबिनेट मंत्री प्रतिमा बागरी का अपमान करने वाले कांग्रेस नेता प्रदीप अहिरवार से माफी की मांग की और उन पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। चंद्रवंशी बागरी समाज के समाजजन आज बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार पर आरोप लगाते हुए उनसे माफी की मांग की। समाजजन का कहना है कि वर्तमान सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रतिमा बागरी पर प्रदीप अहिरवार ने टिप्पणी की और कहा कि प्रतिमा बागरी अनुसूचित जाति में नहीं आती बल्कि जनरल कैटेगरी में आती हैं, फिर भी ST/SC का लाभ ले रही हैं। इस टिप्पणी के बाद बागरी समाज में गुस्सा फैल गया और अब माफी की मांग की जा रही है। नीमच में भी बागरी समाज ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए माफी की मांग की। समाजजन का कहना है कि अगर कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष माफी नहीं मांगते तो हमारे द्वारा आंदोलन किया जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। हमारे बागरी समाज के मोहन यादव जी के मुख्यमंत्री के कैबिनेट मंत्री प्रतिमा जी बागरी के ऊपर कांग्रेस पार्टी के प्रदीप अहिरवार ने उनके ऊपर आरोप लगाया है कि वो SC/ST में नहीं आते हैं, ठाकुर कैटेगरी में आते हैं और ये जो इसका SC/ST का लाभ ले रहे हैं, ये वो आरोप लगा रहे हैं। इनके जाति के प्रमाण पत्र फर्जी है, पूरे मध्य प्रदेश में फर्जी बता रहे हैं, जबकि उनके ही परिवार से दादा जुगल किशोर जी बागरी
5 बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं बीजेपी से, और हमारे जुगल किशोर वो शिवदयाल जी बागरी भी विधायक रहे हैं ST SC से। अब वो मुद्दा उठा रहे हैं कि ये ठाकुर कैटेगरी में आते हैं, सामान्य में आते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि प्रदीप अहिरवाल के खिलाफ कार्रवाई की जाए, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और समस्त बागरी समाज से माफ़ी मांगे, वरना नहीं तो हम सभी जिलों में पूरे मध्य प्रदेश में उग्र आंदोलन करेंगे। आपका नाम? ये प्रभुलाल बोडाना, बागरी समाज से जिला अध्यक्ष। माता रानी का नवरात्रि त्योहार चल रहा है और आंतरी माता में मेला लगा हुआ है। माँ आंतरी का जो स्थान है वहाँ बहुत प्रसिद्ध स्थान है और यहाँ मन्नत पूरी होने पर जीवन काटकर चढ़ाने की परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि अगर किसी की मन्नत पूरी होती है, मुराद पूरी होती है, प्रार्थना पूरी होती है तो वो जीवन काटकर चढ़ा दी जाती है, लेकिन कुछ दिनों बाद वह जीवन वापस भी आ जाती है। तो माता रानी के मेले को लेकर अभी तैयारी शुरू हो गई है और मेला पूरी चल रहा है। फिर इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। ग्यारोदर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सब सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त ICU, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड ICU, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। तो इजाजत दीजिए राकेश को, और आप देखते रहिए न्यूज़ टुडे।